हेलो अगैन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सैटरडे है 26 मार्च। आज बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सरगर्मियों पे। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं सियासत से और अपना मुल्क है जानना चाहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, वो देख रहे होंगे कि हर घंटे हालात बदल रहे हैं। सियासी हालात, लोटे इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। किसी की बोली 16 करोड़ है, किसी की 20 करोड़ है। अपोजिशन दावा कर रही है कि उसके पास अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए 172 नहीं बल्कि 200 वोट है। पता नहीं अपोजिशन किन लोगों को काउंट कर रही है, क्योंकि अभी तक तो ना काफ ने फैसला किया है ना MQM ने फैसला किया कि किस तरफ जाएंगे। और अगर काफ लीग और MQM वाले वापस आ जाते हैं इमरान खान की तरफ और PTI के नाराज़ अरकान, जिसमें आधे तो वापस आ चुके हैं, वापस आ जाते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि अपोजिशन किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेगी। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट बातें कर रहा है, यानी उनके जज और चीफ जज साहब बातें कर रहे हैं, उससे तो अंदाज़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फुल बेंच बैठी है वो इमरान खान साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं कि अगर पार्टी टिकट पर आप मुंतखब हुए थे तो पार्टी लॉयल्टी ज़रूरी है। अब आप देखें, अभी मैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को सुन रहा था अभी 1 घंटा पहले। उन्होंने फरमाया कि ये इंतहाई मुनाफिकत है और इस चीज़ को, इस नासूर को, उन्होंने नासूर कहा, हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। और आर्टिकल 63A और 62 मिल के इस बात की निशानदही करते हैं कि जिस पार्टी के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़के कामयाबी हासिल की, आपको उसके ख़िलाफ़ वोट देने का हक़ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे इंतहाई खुशी हुई कि कुरान का रेफरेंस दिया कि ऐसे लोग जो मुल्क व कौम से गद्दारी करते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं, उनको कुरान में खाइन कहा गया। मुझे इंतहाई खुशी हुई उनके रिमार्क्स सुन के। और जजेस ने भी, देखा जाए तो हुकूमत के सदारती रेफरेंस पे फेवरेबल रिमार्क्स दिए। एक जो बिकाऊ जज है फाइज ईसा, काजी फाइज ईसा, वो सब जानते हैं कि उसकी बीवी ने किस तरीके से प्रॉपर्टी ख़रीदी और उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी। वो पहले बाहर हो गया था अपना केस लड़ने, फिर आ गया। ऐसे आदमी को तो बेंच में बैठना नहीं चाहिए। उसने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और एतराज़ किया इस बेंच पे जो बनाई गई है, और उसका दावा यह है कि इस फुल बेंच में ऐसे जज साहिबान को शामिल किया गया है कि जिनका सीनियरिटी में नंबर 4, 8, 12, 13 वगैरह आ रहा है। तो ये जज तो बदनाम ज़माना जज, सब जानते हैं कि वो उसको जज बनना भी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से तो उसको बेंच पे बैठना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है, उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं या कहना चाहिए लीडर हैं, एहसन भून साहब, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे और रजिस्ट्रार पे इस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो काबिल मजम्मत है। ये मोअज़्ज़ज़ पेशा जज साहिबान, मैं हैरान हुआ ऐसी बातें करें। देखिए, मैं भी जुडिशरी का हिस्सा रहा हूँ। मैंने बहुत दफ़ा बात जिक्र किया है कि मैं एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लॉ कॉलेज गया हूँ, पाकिस्तान में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी, और मैंने हाई कोर्ट में काम भी किया है। मैंने सीनियर जजेस के साथ काम किया और मुझे पता है कि जुडिशरी को कैसा होना चाहिए और वकला को किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए। अब एहसन बूंद साहब ये कह रहे हैं कि जज जो है सरकारी मुलाजिम है, उनको इतना इल्म नहीं है कि जज मुलाजिम नहीं होता। मैं कई जज साहिबान को जानता हूँ कि जिनकी प्रैक्टिस आज से 40 साल पहले करोड़ों की थी। उन्होंने वो प्रैक्टिस छोड़ के जज जैसा मुअज़्ज़ज़ पेशा अपनाया ताकि वो इंसाफ फराहम कर सके। मोस्ट जजेस गरीब नहीं होते, वो बड़े कामयाब वकला होते हैं, उनको सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो एहसन भूम साहब का इस तरह कहना साफ जाहिर करता है कि वो किसी पार्टी के पेरोल पे, और किसके पेरोल पे होंगे, वो नून लीग के या जरदारी साहब के। अच्छा, जरदारी साहब भी बड़ी कलाबाजियाँ खा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर काफ लीग के
चौधरी ब्रादरान के यानी किसी शख्स को पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनाया गया और परवेज़ इलाही साहब का गालिबन जिक्र था, तो वो अदम तहरीक के इत्मीनान से बाहर हो जाएंगे, यानी साथ नहीं देंगे नून लीग का। और अगर पीपल्स पार्टी बाहर हो जाएगी तो तहरीक फेल हो जाएगी, इमरान खान साहब को कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। 2 दिन पहले भगोड़े वज़ीर आज़म, लुटेरे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो लंदन में बैठ के अहकाम जारी कर रहे हैं, यानी नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि हमें काफ लीग का पंजाब के लिए वज़ीर आला काबिल कबूल नहीं। और मरीम नवाज़ ने भी अपने बाप की हामी भरी। अब अगर ऐसा है और जरदारी साहब कौल के पक्के हैं तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। ये 2 दिन बाद जो 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाह रहे हैं, अगर जरदारी साहब कौल के पक्के हैं तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने तो कह दिया। और आप देखिए वज़ारत उस्मा के बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आजकल ये भी गूंज सुनाई दे रही है कि चौधरी निसार साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा अगर बुज़दार साहब को चेंज किया गया। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब का बुज़दार साहब से क्या रिश्ता है और वो क्यों बज़िद हैं कि उन्हीं को सीएम होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने तब्दीली की तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है चौधरी निसार साहब को सीएम बना दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, इसलिए कि वो नून लीग के वाहिद, नून लीग इसलिए कहूँगा कि उनको इमरान खान साहब ने पार्टी में 2nd पोजीशन की ऑफ़र की थी, लेकिन चौधरी निसार ने एक्सेप्ट नहीं की थी। वो 3.5 साल से खामोश, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब कहा तो यही कहा कि मैं नवाज़ शरीफ का और शहबाज शरीफ का दोस्त हूँ और लॉयल हूँ मुस्लिम लीग नून से। अब उन्होंने ये ऐलान किया है, तकरीर की है कि मैंने 3.5 साल का रोज़ा रखा था, अब इफ्तार करने का वक्त आ गया। और हाल ही में वो इमरान खान साहब से भी मिले। और अगर ऐसा हो गया और चौधरी निसार को वाकई वज़ीर आला बनाया गया पंजाब का, तो मैं समझता हूँ कि नून लीग में खलबल मच जाएगी। और नून लीग वाले खुश भी होंगे, इसलिए कि बहुत से अरकान बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात पे कि काफ लीग के किसी भी शख्स को वज़ीर आला बना जाए, जबकि नून लीग की मेजॉरिटी है पंजाब में। नून लीग के पास तमाम जमातों से ज़्यादा सीटें। हमज़ा शरीफ जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी बनना चाहते हैं पंजाब के वज़ीर आला। और भी बहुत सारे लोग हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने कह दिया कि जब तक बुज़दार साहब को नहीं हटाएंगे हम पंजाब में आपका साथ नहीं देंगे। तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब शायद उस्मान बुज़दार साहब को हटा के अगर चौधरी निसार साहब पीटीआई में आते हैं तो उनको वज़ीर आला बनाएंगे। ऐसा करने से ये होगा कि जो तरीन ग्रुप है वो उनके साथ आ जाएगा और भी शायद जो नाराज़ अरकान होंगे मुस्लिम लीग के वो भी साथ आ जाए, तो मामला रफा दफा हो जाए। अब दूसरी बात यह कि 27 मार्च को बहुत बड़ा इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उस जलसे में मैं कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करूँगा कि जो बिग सरप्राइज़ होंगे अपोजिशन के लिए। इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन मैं सुबह के दिन सरप्राइज़ दूंगा। वो बड़े मुतमईन है कि ये फेल हो जाएगा वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। मेरा तजिया ये, और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज तो सैटरडे, अब मंडे को बैठेगा सरदारी रेफरेंस से बात करने। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट मंडे के दिन सरदारी रेफरेंस पे कोई फैसला कर सकेगा, और अगर फैसला नहीं कर सकेगा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे होगा, इसलिए कि अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि उनको क्या सज़ा मिलेगी जो मुनहरिफ होंगे। दूसरी बात यह कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उन्होंने जो 28 यानी मंडे के दिन इजलास बुलाया उसमें तहरीक अदम एतमाद को नंबर 15 पर रखा है। उससे पहले जनूब पंजाब की बात होगी। अब जनूब पंजाब की बात अगर आप करते हैं तो उसको अलग सूबा बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब। जनूब पंजाब से हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, उस्मान बुज़दार साहब भी हैं। तो वही देखना चाहते हैं कि अपोजिशन इस पर कैसी वोटिंग करती है। तो मेरे ख्याल से तो 28 को वोटिंग नहीं हो सकेगी। मेरे ख्याल से ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाएगी और मैं समझता हूँ अपोजिशन बुरी तरह नाकाम हो जाएगी, इनमें आपस में फूट पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे के बाद दोबारा वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको अपडेट दूंगा और आप देखिएगा कि मेरी बातें सही निकलती हैं गलत। जब तक के लिए फिर